नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर लाइट पोल्यूशन बेहद कम है, आसमान भी खुला है, तो नवंबर के महीने में आजकल आप काफी ज्यादा टूटते तारे देख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम इसी लियोनिड्स मीटियोर शार के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि नवंबर के महीने में देखने मिलता है। तो उससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी है कि आपको मैं बता दूं आज की क्लास में एस्टेरॉइड क्या होता है, मीटेोराइट क्या हुआ, मीटेरॉइड क्या हुआ, कॉमेट क्या हुआ, मीटियोर क्या हुआ। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन पर सवाल बनता है प्रीलिम्स में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब हम वो समझ जाएंगे तो हम लियोनिड्स के बारे में भी जानेंगे। नवंबर महीने में क्यों हमें ये टूटते हुए तारे दिख रहे हैं, क्यों मिटियोर शार इतने ज्यादा हमें देखने मिल रहे हैं। तो आइए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है। एंड एस्ट्रोनॉमी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है क्या ट्रू है। अगर आप इसका जवाब सही सही दे पा रहे हैं तो हो सकता है आपको बेसिक टर्म्स एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, कॉमेट मालूम हो, तो आप चाहें तो डायरेक्टली लियोनिड्स वाले टॉपिक पर जा सकते हैं। एल्स मेरा सजेशन है पूरी वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आपका स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जहां पर आप मुझे सवाल भी अपने पूछ सकते हैं। कुछ भी आपका सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है, क्योंकि स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, स्पेशल डिस्काउंट्स हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। KC10 कोड से आप सब्सक्रिप्शन लें। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, एनुअल लियोनिड्स मीटियोर शार शुरू हो चुका है। नवंबर 6 से नवंबर 30 तक रहता है, लेकिन इसकी पीक एक्टिविटी नवंबर 17 को महसूस होती है। तो अगर आपने अब तक टूटते हुए तारे नहीं देखे और आपको लग रहा है कि आपका वक्त निकल गया, तो घबराइए मत। नवंबर 17 को पीक एक्टिविटी होगी एंड माना जा रहा है करीबन 15 से 20 आपको टूटते तारे प्रति घंटा देखने मिलेंगे नवंबर 17 को। अगेन ये डिपेंड करता है आपका व्यूइंग लोकेशन कैसा है। अगर आप बड़े शहर में हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन होती है तो मुश्किल है, पर अगर आप गाँव में हैं और आसमान खुला है, आपके इलाके में बादल नहीं है, तो शायद आप देख पाएंगे। तो इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, क्यों लियोनिड्स मीटियोर शार होता है हर साल नवंबर के महीने में, क्या कारण है, कैसे बन रहा है, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ टर्म्स आज की क्लास में जान जाएं। दोस्तों, पहला टर्म है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या होता है दोस्तों? ये एक रॉकी ऑब्जेक्ट है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है। एस्टेरॉइड्स दोस्तों प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं। जो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है वो 530 किलोमीटर इन डायमीटर होता है, लेकिन अगेन इसकी साइज एटलीस्ट 10 मीटर से बड़ी होनी चाहिए। तो एस्टेरॉइड्स 10 मीटर टू कुछ किलोमीटर्स के साइज के देखने मिलते हैं, रॉकी होते हैं, याद रखिएगा। तो एस्टेरॉइड्स अगर आप देखें तो यूजुअली ये आपको एस्टेरॉइड बेल्ट में देखने मिलेंगे। तो अगर हम सोलर सिस्टम देखें तो एस्टेरॉइड बेल्ट कहां पर है? तो एस्टेरॉइड बेल्ट जैसा आप देख पा रहे हैं, सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद आया जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एक एस्टेरॉयड बेल्ट देखने मिलता है, जहां पर मुख्यतः एस्टेरॉयड्स देखने मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ये अन्य लोकेशंस में भी देखने मिल सकते हैं, इसीलिए इक्का दुक्का एस्टेरॉयड क्या हो जाता है, वो अर्थ के पास से गुजरता भी है। और अक्सर कहते हैं कि चांसेस हैं इतने साल को 2040 में, 2060 में एक एस्टेरॉयड आने वाला है, पृथ्वी पे गिरेगा, क्या सर्वनाश हो जाएगा। तो वो इक्के दुक्के एस्टेरॉयड्स होते हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट में नहीं है, जो कि सन का चक्कर लगा रहे हैं और अन्य लोकेशन में रहते हैं। नेक्स्ट टर्म दोस्तों हम देखने वाले हैं कॉमेट्स। तो कॉमेट्स दोस्तों जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो उस वक्त बनते दौरान जो फ्रोजन लेफ्ट ओवर हैं वो कॉमेट्स हैं। तो ये जिसका सोलर सिस्टम बना है, डस्ट, रॉक, आइस, ये उसी का लेफ्ट ओवर रिमेन्स है। तो डस्ट, रॉक एंड आइस का बनता है कॉमेट। ये कुछ माइल्स से लेके टेंस ऑफ माइल्स वाइड तक हो सकते हैं और ये भी सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते रहते हैं। तो दोस्तों ये जब सन का चक्कर लगा रहे होते हैं तो इस दौरान जब ये सन के पास जाते हैं तो सन की हीट से सन के पास जब जाते हैं तो सन की हीट से आप अगर देखें तो इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देखेंगे एक क्लाउड का लेयर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कोमा। तो कोमा अगर आप देखें तो ये क्लाउडी लेयर है, जिसमें आप देखें तो गैसेस हैं और डस्ट भी आपको देखने मिलेंगे। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे ये हाइड्रोजन क्लाउड है। और जब सन की हीट आ रही है तो उससे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से डस्ट एंड गैसेस को
इजेक्ट भी करता है। तो इसको कहते हैं कॉमेट टेल। तो कॉमेट अगर आप देखें तो इसका एक हेड होता है और यहां पर आप देख सकते हैं एक टेल है। ये आप देखें तो दे हैव अ ग्लोइंग हेड जिसकी साइज एक प्लैनेट से भी बड़ी हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम इसका टेल होता है जो कि कॉमेट टेल कहते हैं, जिसको डस्ट और गैसेस का जो बना होता है। तो कॉमेट सन का चक्कर लगाते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, एंड एस्टेरॉइड्स सन को रिवॉल्व करते हैं, लेकिन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? रॉकी होते हैं, पथरीले होते हैं, लाइक आवर प्लैनेट। लेकिन कॉमेट्स किसके बने होते हैं? आइस एंड डस्ट के बने होते हैं। तो इस वक्त जैसा माना जाता है, हमने जो नंबर ऑफ कॉमेट्स गिने हैं वो 3743 इन नंबर है। नेक्स्ट दोस्तों हम टर्म देखने वाले हैं मीटियोरॉइड्स एंड मीटियोर। तो दोस्तों मीटियोरॉइड्स अगर आप देखें तो ये फ्रैगमेंट्स हैं, ये रॉकी फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है जो कि लेस देन 10 मीटर इन डायमीटर के हो सकता है दो एस्टेरॉइड टकरा जाए और दो एस्टेरॉइड टकरा के उनका जो फ्रैगमेंट्स निकला वो लेस देन 10 मीटर इन डायमीटर हो, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाया जाएगा मीटियोरॉइड। वैसे ही कॉमेट्स है, कॉमेट से जो डस्ट ट्रेल निकल रहा है वो भी क्या हो गया? वो भी एक प्रकार का मीटियोरॉइड हुआ। जो फ्रैगमेंट है उसकी साइज कुछ माइक्रोन से लेके 10 मीटर इन डायमीटर है, तो उसको कहेंगे मीटियोरॉइड। अन्यथा अगर 10 मीटर से बड़ा होगा तो एस्टेरॉइड और रॉकी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मीटियोरॉइड जब अर्थ के करीब आ जाएंगे तो क्या होगा? अर्थ अपनी ग्रेविटी से उसे खींच लेगी, लेकिन अर्थ का तो एटमॉस्फेयर है, तो अर्थ के ग्रेविटी से जब अर्थ की तरफ खींचे चले जाएंगे तो अर्थ की एटमॉस्फेयर इनकाउंटर करेंगे, अर्थ की एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन ऑफर करेगी गिरते हुए मीटियोरॉइड को। तो इस दौरान हो सकता है वो जलेंगे, हो सकता है क्या है? जलेंगे ही, तो वेपोराइज भी हो सकते हैं और वो कुछ इस प्रकार के टूटते हुए तारे में देखने मिलेंगे जिनको हम कहेंगे मीटियोर, जिनको एक स्ट्रीक ऑफ लाइट आपको देखने मिलेगी, जिनको इंग्लिश में शूटिंग स्टार्स कहते हैं, हिंदी में हम टूटता तारा कह देते हैं। तो वो क्या है? बेसिकली वो एक मीटियोरॉइड है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद फ्रिक्शन से वो जल रहा है और इस दौरान हो सकता है वो वेपोराइज कर जाए, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में ही जल के भस्म हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि पूरा ना जले और जल के अगर आप देखें तो जमीन में, पृथ्वी में गिरा हुआ मिल जाए। तो अगर जमीन में गिरा हुआ मिल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? मीटियोराइट। अगर वो मीटियोर एटमॉस्फेयर में जब जल रहा था तो उसको कहेंगे मीटियोर। जब स्पेस में घूम रहा था लेस देन 10 मीटर इन साइज, कुछ माइक्रोन्स तक, तो क्या कहेंगे? मीटियोरॉइड। एटमॉस्फेयर आया तो मीटियोर, और पूरा पूरा एटमॉस्फेयर में नहीं जला, जमीन में सक्सेसफुली पृथ्वी में पहुंच गया, तो उसको क्या कहेंगे? मीटियोराइड कहेंगे। इसके सिवा दोस्तों और भी एक टर्म है फायरबॉल। अगर कोई मिटियोर इतनी तेजी से एटमॉस्फेयर में जले कि वो उसकी जो लाइट हो वो वीनस से भी ज्यादा ब्राइट हो जाए, तब उस प्रकार के मिटियोर को क्या कहेंगे? फायरबॉल। फायरबॉल। इसके सिवा अगर कोई मिटियोराइट एटमॉस्फेयर में ही ब्लास्ट करे, एक्सप्लोड करे, कुछ इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में जब वो मिटियोरॉइड गुजर रहा था तो वो मिटियोर क्या किया? उस दौरान एक्सप्लोड कर गया, तो उसको क्या कहेंगे? बोलाइड। बोलाइड। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिकली फायरबॉल जानना है, मिटियोर जानना है, तो ये तो सारे टर्म्स थे जो आपको मालूम होना चाहिए। इन ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, मुद्दे पे आते हैं, लियोनिड्स शार की बात करते हैं। तो दोस्तों लियोनिड्स शार मिटियोर शार है, एनुअल शार है, हर साल नवंबर महीने में होते हैं और नवंबर 17 को इनकी पीक एक्टिविटी साल दर साल होती है। तो दोस्तों कोई भी मिटियोर शार का नामकरण किया जाता है, मिटियोर शार हम कहते हैं जब कोई इवेंट सेम टाइम ईच ईयर हो जिसमें नंबर ऑफ मिटियोर्स एक साथ हमें एटमॉस्फेयर में रात को गिरते हुए दिखे, यानी जब बहुत सारे टूटते तारे एक साथ सेम टाइम ऑफ द ईयर, सेम पार्ट ऑफ द स्काई से उत्पन्न हो, तो उसको क्या कहेंगे? मिटियोर शार कहेंगे। तो नवंबर में कौन सा मिटियोर शार देखने मिलता है? लियोनिड्स मिटियोर शार। तो दोस्तों ये एनुअल शार है, तो किसी भी मिटियोर शार का नामकरण होता है ऑन द बेसिस ऑफ वो कहां से ओरिजिनेट कर रहा है। तो अगर हम नाइट स्काई में देखें तो इस वक्त लियो कॉन्स्टिलेशन, आप जानते होंगे सिंह राशि वाला लियो कॉन्स्टिलेशन, तो लियो कॉन्स्टिलेशन में यहां पे एक स्टार है जिसका नाम क्या है? एल्जीबा। तो लियोनिड्स मिटियोर शार इस लियो कॉन्स्टिलेशन के एल्जीबा के पास से ही ओरिजिनेट करते हुए दिखते हैं हर साल, तो इसीलिए लियो के नाम पे इस मिटियोर शार का नाम क्या पड़ गया? लियोनिड्स शार। तो दोस्तों अगर हम जानना चाहें लियोनिड्स शार क्यों हो रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है
कि एक कॉमेट है जिसका नाम है 55P टेम्पल टर्टल। तो कॉमेट 55P टेम्पल टर्टल है जो सन का एक चक्कर 33 ईयर्स में लगाता है। तो इस दौरान हर साल जब नवंबर का टाइम आता है तो पृथ्वी जब सन का चक्कर लगा रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है, तो नवंबर के टाइम में ये एक ऐसे रीजन से गुजरती है जहां पे कॉमेट 55P टेम्पल टर्टल का डस्ट ट्रेल काफी ज्यादा देखने मिलता है। तो ऑब्वियसली जब पृथ्वी उस डस्ट ट्रेल से गुजर रही है तो क्या होगा, वो डस्ट ट्रेल पृथ्वी में अर्थ अपनी एटमॉस्फेयर से खींचेगा, और एटमॉस्फेयर में जब अर्थ अपनी ग्रेविटी से खींचेगा और जब वो एटमॉस्फेयर से गुजरेगी तो फ्रिक्शन से जलेगी और आपको मीटियोर शार देखने मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त जो डस्ट ट्रेल आप रात को देखने वाले हैं जो मीटियोर शार की तरह दिखेंगे, तो 200-250 साल पुराना डस्ट रिलीज हुआ था। तो 200-250 साल बाद जाके अब यहां पर पृथ्वी उससे गुजर रही। तो ऐसा नहीं कि अभी का लेटेस्ट 55P टेम्पल टर्टल का जस्ट अभी निकला हुआ ये डस्ट ट्रेल है, 200-250 साल पुराना डस्ट ट्रेल है जिससे पृथ्वी अभी गुजर रही है। तो दोस्तों अगर हम पीक टाइम देखें तो नवंबर 17 को होता है। तो नवंबर 17 क्या होता है, तो ये डस्ट ट्रेल में जो डेंसेस्ट पार्ट होता है, जहां पे सबसे ज्यादा डस्ट की डेंसिटी है, कॉमेट 55P टेम्पल टर्टल की निकली हुई है जो डस्ट की जो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली पार्ट है, ये नवंबर 17 को पृथ्वी वहां से गुजरती है। इसलिए नवंबर 17 को हर साल सबसे ज्यादा आपको मीटियोर शार देखने मिलते हैं। तो कहते हैं मीटियोर शार की पीक एक्टिविटी होती है। पर दोस्तों हर 33 साल में आप देखें तो ये मीटियोर क्या करता है, ये कॉमेट क्या करता है, सन का एक चक्कर लगा लेता है। लेकिन आपको जैसा मालूम है कॉमेट है तो ये अगर आप देखें तो काफी एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन का चक्कर लगा रहा है। तो 33 साल में एक टाइम ऐसा आता होगा जब ये सन के काफी करीब होता होगा। तो उस दौरान मीटियोर अगर आप देखिए, उस दौरान डस्ट ट्रेल भी जब सन के करीब होता होगा तो उस दौरान उसका जो ये डस्ट ट्रेल है पास में ज्यादा होगा, तो डस्ट की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो पृथ्वी जब इस रीजन से गुजरेगी तो जाहिर सी बात है उस दौरान क्या होगा, सबसे ज्यादा डस्ट जो ट्रेल है वो मीटियोर अगर आप देखें तो एटमॉस्फेयर में अर्थ का एंटर करेंगे, मीटियोराइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो बहुत ज्यादा मीटियोर एक्टिविटी देखने मिलेगी। तो इसको क्या कहेंगे, मीटियोर स्टॉर्म। जब मोर देन 1000 मीटियोर्स पर आवर देखने मिले तो उसको कहते हैं मीटियोर स्टॉर्म। लास्ट लियोनिड मीटियोर स्टॉर्म 2002 में देखने मिला था और अब वापस कह रहे हैं 33 साल बाद करीब, तो 2-3 साल तक कंटिन्यूअसली उस दौरान देखने मिलता है। तो नेक्स्ट 2002 के बाद अब आप देखें तो 2035 के आसपास देखने मिलेगा। तो इसी में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा लियोनिड शार इसलिए भी फेमस है क्योंकि काफी फायर बॉल एक्टिविटी देखने मिलती है। यानी कि इसमें लियोनिड्स के दौरान जो मिटियोर निकलते हैं वो मिटियोर प्लैनेट वीनस से भी ज्यादा ब्राइट उनकी इंटेंसिटी होती है। तो इस वजह से काफी ज्यादा लियोनिड शार के दौरान फायर बॉल्स भी देखने मिलते हैं। तो इसीलिए जो स्टार गेजर्स हैं उनके लिए बहुत सुनहरा टाइम होता है। तो आइए दोस्तों आज के सवाल पर जाते हैं। तो विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? स्टेटमेंट 1, एस्टेरॉइड्स आर नोन टू जनरेट मीटियोर शार लाइक लियोनिड्स। स्टेटमेंट 2, कॉमेट्स आर फ्रोजन लेफ्टओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ डस्ट, रॉक एंड आइसेस। तो बताइए क्या सही है? तो आपने आई होप अब तक आंसर कर दिया है, नहीं किया है तो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है। तो आंसर इज बी, 2 ओनली। तो लियोनिड्स मीटियोर शार, मोस्ट ऑफ द मीटियोर शार एक्टिविटी एस्टेरॉइड्स की वजह से नहीं, कॉमेट्स की वजह से होती है, जैसा आपको मालूम है। तो लियोनिड्स मीटियोर शार के पीछे कौन है? कॉमेट 55P टेम्पल टर्टल। तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी सही बात है, कॉमेट्स क्या होते हैं? फ्रोजन लेफ्टओवर होते हैं सोलर सिस्टम के बनने के दौरान, जो लेफ्टओवर थे जो कि डस्ट, रॉक एंड आइसेस के बने होते हैं। तो आंसर इज बी, 2 ओनली। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है। स्पेशल प्राइस वीक में अगर आप देखें तो
स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल रही है दोस्तों। तो एक साल की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,739 रुपीज, जिसमें जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, एंड ये है कीमत दोस्तों प्लस कॉम्बो की। अगर आप एक साल की आइकनिक कॉम्बो ले तो इसकी कीमत है 63,989 रुपीज। तो दोस्तों आपको बता देता हूं ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और KC10 इसीलिए क्योंकि दोस्तों जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको डायरेक्ट मेरे हैंड होल्डिंग मिलने वाली है, मेरे अंडर मेंटरशिप मिलने वाला है, बेस्ट नोट्स एंड बेस्ट गाइडेंस अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल मिलती है डायरेक्टली मेरे द्वारा जब आप ये कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें यूजिंग द कोड KC10 और उसके बाद मुझसे संपर्क करें। तो दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनअकैडमी लर्नर्स हैं, 170 प्लस लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है। तो फ्री टेस्ट सीरीज भी हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, तो जाइए जाके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में इनका आनंद उठाइए। अगर आपको लोन फैसिलिटी अवेल करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, एक लिंक है उसको फिल करें एंड मेरी टीम आपसे जुड़ेगी और आपके लोन की नीड्स को फुलफिल करेगी। इसके सिवा दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10, एंड ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। अनअकैडमी कॉम्बैट भी है करंट अफेयर्स का, तो इसका हिस्सा जरूर बने, एनरोल करें, यूज द कोड KC10, 14 नवंबर सुबह 11 बजे इसका हिस्सा बन जाएं। यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं दोस्तों 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, तो 2022 के लिए भी हैं, 2023 के लिए भी हैं। 1 ईयर 2 ईयर बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सारे बैचेस हम रन कर रहे हैं। मिशन AI अर्बन मेंस बैच है जो कि हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों में अवेलेबल है। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।